जोहार मास्टर जी, राहुल के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हालचाल है आपके? हालचाल एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और देखो हमरे कर जे कार्यक्रम के पसंद करवैया हमरे कर दर्शक मन है से मन एकदम नया नया जानकारी लेवे अपन उपयोगी जानकारी लेवे हमरे संगे जुड़ चुकी है। वाह वाह, बिल्कुल सही। तो कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं किसान भाइयों। और जैसा कि पर्वतिया जी कह रही हैं कि वो नई नई जानकारियाँ लेने के लिए आप हाजिर हो चुके हैं, तो चलिए हम पहले इसकी शुरुआत करते हैं समाचारों से और देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछुआरों को मत्स्य उत्पादन संबंधी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मिर्च की बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद है पूसा ज्वाला। धान और गेहूं की सुविधाजनक कटाई करता है वर्टिकल कन्वेयर रिपर। हमारा राज्य मछली उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। राज्य के मछुआरों को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही मछुआरों को मत्स्य उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य के मत्स्य पालक मछली उत्पादन में अव्वल हों और हमारा राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए मत्स्य विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य पालक कैसे अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही अन्य कृषि क्षेत्रों की तरह मछली पालन में भी बीमारियां या प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाली हानि से राज्य के मछुआरे प्रभावित न हो, इसके लिए मछली बीमा योजना बनाई गई है ताकि मत्स्य पालक निर्भीक होकर मछली उत्पादन कर सकें। नेनुआ और झींगे हमारे यहाँ बहुत से किसान भाई उपजाते हैं। बहुत कारणों की वजह से कभी कभी इनकी उपज कम प्राप्त होती है। इनमें से एक कारण है फसल में नर फूलों का अधिक आना। यदि हम इसे नियंत्रित कर पाए और नर की जगह मादा फूल पौधों पर ज्यादा आए तो निश्चित उपज अच्छी होगी। तो ये नियंत्रण हम कैसे करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, नेनुआ एवं झींगी में गर्मी के मौसम में पुरुष फूल आने से रोकने हेतु 20 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर आप इथेनॉल मिलाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दे, यानी नर्सरी तैयार कर ले और मिर्च की अच्छी उपज पाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया उन्नत प्रभेद पूसा ज्वाला के बीजों की बुआई करे तो निश्चित वे लाभान्वित होंगे। पूसा ज्वाला मिर्च के उन्नत प्रभेदों में अच्छी मानी जाती है। अभी से नर्सरी तैयार कर इन प्रभेदों के बीजों की बुआई कर दी जाए तो समय पूर्व इसकी उपज प्राप्त कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, आप जो है मिर्चा की खेती करें और जिससे कि जो अब सीजन आ गया है, गर्मा मिर्चा अगर आप लगा देते हैं पूसा ज्वाला तो उसका नर्सरी तैयार करना शुरू कर दें कि वो मार्केट में आपको पहले आ जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, समय का चक्र चलता रहता है। खरीफ के बाद रबी का, उसके बाद गर्मा, फिर खरीफ का मौसम। आने वाले खरीफ में हम अनाजों की पैदावार बिना किसी व्यवधान के अच्छे से अच्छा ले सके, उसके लिए हमें अभी से अपने खेतों में तैयारियां करनी पड़ेगी। ये तैयारियां हम कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों जोहार। अभी जो हमारा मौसम चल रहा है, अभी तो हमारी रबी की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और इसके बाद जो हमारा खेत खाली रह जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। इसीलिए हम किसान भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि खरीफ मौसम की तैयारी के करने से पहले आप अपने खेतों की गर्मा जुताई कर लें, ताकि उसमें जो विषाणु के जो अंडे वगैरह होते हैं वो सूरज की तेज़ किरणों के प्रभाव में आने से वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा जो खरपतवार के जो उसमें जड़ और कंद होते हैं वो भी उससे नष्ट हो जाता है, जिसके तहत किसान भाइयों को खरीफ के मौसम में खेती करने में इन सब समस्याओं से, इन सब व्याधियों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। वर्टिकल कन्वेयर रिपर, इस उपकरण के उपयोग से धान और गेहूं की कटाई सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है। जहां पारंपरिक औजार से धान और गेहूं की कटाई में श्रम
और समय दोनों ज़्यादा लगते हैं, वहीं वर्टिकल कन्वेयर रिपर फटाफट कटाई कार्य निपटा देता है। यह है वर्टिकल कन्वेयर रिपर। गेहूं और धान की फसल तैयार होने के बाद फसल की कटाई प्रमुख कार्य है। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषक इस उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 5 एकड़ खेत में लगे फसल की कटाई की जा सकती है। कृषक बंधु बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से इस उपकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। हम आलू, गेहूँ, धान, भिंडी, बोड़वा का खेती करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर और ट्रेनिंग भी लिए हैं और उसी से जाल बच्चा भी पढ़ा लिखा लेते हैं। हाँ, जैसे आप वैज्ञानिक जो आदमी बोलते हैं वैसे वैसे हम लोग करते हैं, उससे फायदा होता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामले में आज राज्य की प्रमुख मंडियां पिछले कुछ समय की तुलना में थोड़ी तेज रही। बाजारविदों का कहना है कि दलहन एवं मसालों के भावों में और तेजी की संभावना है। सब्जियों के भाव में कमोबेश स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। तेल न्यूनतम 8600 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए और प्याज न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी एकदम नया ताजा समाचार तो रौरे बताए देली, खेती बाड़ी से जुड़ल मौसम कर हाल और मंडी कर भाव सब के एकदम बढ़िया से बताए देली। बिल्कुल, और हमको लगता है कि हमारे किसान भाई इसका लाभ भी उठाएंगे। हाँ। और किसान भाइयों, हम जानकारी का ये सिलसिला जरूर जारी रखना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी, जैसन की विराम कर बाद आप तो सवाल करते हैं, लेकिन देखिए हम आज आपको रोकेंगे और आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। तो हम बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना होगा। काके बता।
अब देखिए, आप पहले सवाल तो सुन लीजिए। हाँ, चलो ठीक है। सवाल ये है हाँ। कि आज आपको कोई ऐसी बात हमसे पूछनी है जो आप ये सामान्य तौर पर नहीं पूछती हैं। अरे कोई खास सवाल पूछिए आज। खास सवाल का के पूछो, तब तो हमरे का किसान भाई मन ठीना बेसी खास सवाल रहेला। बाकी अच्छा, हाँ याद आला कि एक जन बतात रहे कि जे हमरे अथी गन्ना जे हमरे लगाई कतारी, हाँ, तो उके काट लेविला एकदम, और उके ऊपर उपयोग तो हो जाला ओकर। बाकी जे रह जाएला जे का कहे ना खूट, हाँ, तो उकर से भी नया निकलेला। आप तनी बताओ कि उकर भी अगर हमरे बढ़िया खेती करे खोजब बोले होवी का? वाह वाह, क्या बात है पर्वतिया जी। आखिर देखिए किसान भाइयों, ये खास सवाल पर्वतिया जी ने पूछ ही लिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं और उसकी फसल काट लेते हैं तो खूंट बच जाती है, खूंट से फिर से गन्ना उगता है। लेकिन आप इसकी उन्नत फसल कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि खूंट से जो गन्ना आता है उसकी आप उन्नत तरीके से कैसे फसल ले सकते हैं। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे खूंटी गन्ने की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक मधुकर कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मधुकर जी, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है खूंटी गन्ने की खेती, तो खूंटी गन्ने से तात्पर्य क्या है, इससे हमारे किसान भाई क्या समझेंगे? देखिए किसान भाइयों, खूंटी का मतलब होता है गन्ने की मुख्य फसल जो होती है, और फसल काटने के बाद जो हम दूसरी फसल जो लेते हैं उसको हम खूंटी कहते हैं। इसका जो है हमारे गिरिडीह और हमारे झारखंड राज्य में बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन अगर इसका सही देखभाल किया जाए, सही तरीके से अगर इसका उपज लिया जाए, तो इसका उपज भी हम मुख्य फसल जो लेते हैं उस फसल के बराबर हम इसकी तुलना कर सकते हैं। मुख्य फसल जो है आपका, जो 100 टन तक हम 1 हेक्टेयर में गन्ने की खेती लेते हैं। अगर सही से सही उपचार किया जाए, सही खाद बीज की मात्रा दिया जाए, तो उससे भी हम 100 टन की उपज ले सकते हैं। मधुकर जी, ये तो बात आपने बताई कि खूंटी गन्ने क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। अब बात आती है कि इसका प्रभेद का चुनाव हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? मुख्यतः कम अवधि वाला जो फसल है उसको ही लेना चाहिए। कम समय में जो रहेगा ईंख, वो जो होगा वो आपका ज़्यादा उपज देगा। अगर इसका दिन ज़्यादा हो जाएगा, लंबी अवधि वाली जो गन्ने होंगी उसका उपज में ह्रास हो जाता है, चीनी की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए कम अवधि वाली गन्ने होती है उसको अगर प्रभेद को चुना जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे CO 1148, CO 1158, BO 99, BO 110, ये जो प्रभेद है ये हमारे गौरिया कर्मा हजारीबाग में ये प्रभेद सब उपलब्ध है। इस प्रभेद को लेके आप किसान अच्छे से इससे लाभ उठा सकते हैं। मधुकर जी, एक बात हमारे किसान भाई के मन में आती है कि खूंटे की वो सफाई किस प्रकार करें और क्या नियम वो अपनाएं? मुख्य फसल जो आप गन्ने की काट लेते हैं, उस काटने के बाद अगर उसको जड़ के अंदर तक, जहाँ तक हो सके मैक्सिमम उसको काट लेना चाहिए। मैक्सिमम काटने से होगा क्या कि बयान जो होगा, कल्ला जो होगा, नया कल्ला, वो आपको अच्छा आएगा। जब नया बयान जब अच्छा आएगा तो उपज स्वाभाविक है आपका अच्छा होगा। इसका जो है हम काटते हैं, कटनी करते हैं, जिस समय ईंख को काटते हैं उस समय नीचे से काटने से एक तो जो नया कल्ला जो अच्छी तरह से आती है उसमें रोग व्याधि की मात्रा कम होती है, उसमें उपज भी ज़्यादा होता है, कल्ले अच्छे तरह से आते हैं। और हमारे किसान भाइयों के लिए जब कल्ले अच्छे आएंगे तो स्वाभाविक है कि उपज उसका ज़्यादा होगा।
मधुकर जी, एक और समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आती है कि वो खूंटी को जैसे निकालते हैं खेतों से और ऐसे कैसे ही लगा देते हैं, और तो इसके लिए क्या वो खाली जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो खाली जगह को भरने के लिए किसान भाई क्या करें? जैसे खूंटी की खेती अगर कर रहे हैं तो खूंटी की खेती में खाली जगहों को भरने के लिए आपको नया जो बीज है उस बीज को जो 3 से 4 जो गांठ वाली हो उसको लेकर लगाएं, या आपको जो पहले जो जन्मा हुआ है उसको काट के और उसको लगा दें खाली जगहों पे। उससे आपका ज़्यादा और जल्द वो आपका इक्वल लेवल में आपका आ जाएगा, ताकि जो भी आपका फसल है एक समान होगा। मधुकर जी, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाई को थी सिंचाई की व्यवस्था हमारे किसान भाई किस प्रकार करें और कितने समय पे सिंचाई करते रहना चाहिए? मुख्य फसल जो है इसमें तो सिंचाई आपको समय के अनुसार देना रहता है, लेकिन खूंटी ईख जो होता है, खूंटी गन्ना जो होता है, इसमें जड़ का विकास ऑलरेडी पहले से हो गया रहता है, इसलिए ये बहुत जल्द ये अपना विकास करता है। इसलिए इसमें आप मैक्सिमम जितना भी दे सकते हैं पानी 15 दिन के अंतराल पे आप पहला जो आपका सिंचाई है वो करें, उसके बाद दूसरा सिंचाई जो है वो 1 महीने के बाद करें, तीसरा सिंचाई उसके 1 महीने के बाद और चौथी सिंचाई उसके बाद। मतलब 1-1 महीने के अंतर पर अगर सिंचाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, खूंटी गन्ने के ये है कि ये ग्लूकोज की मात्रा जो होती है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत जल्दी सुक्रोज में चेंज हो जाता है। अगर खूंटी हम लगाते हैं और खूंटी को जला देते हैं, जब कटनी कर लेते हैं तो खूंटी को जला देते हैं ताकि उसके जितने भी कीड़े मकोड़े हो वो मर जाएं और कल्ले अच्छी तरह से निकलें। कल्ले जब अच्छे निकलेंगे तो आपके स्वाभाविक है फसल अच्छा होंगे। मधुकर जी, आप हमारे किसान भाई को कि खूंटे गन्ने की खेती में उर्वरक का प्रयोग वो किस प्रकार करते हैं? जिस समय कटनी करते हैं, कटनी करने के 5 से 7 दिन के बाद जो आपके मेड़ होते हैं, मेड़ को कुदाल से या आप हल से उसको तोड़ दें। तोड़ने के बाद आप हल्की सिंचाई कर दें। हल्की सिंचाई करने के बाद 70 से 80 केजी यूरिया, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास, ये तीनों मात्रा जो है आप पहला जब सिंचाई कर रहे हैं उस समय दे दें। और अगर उस समय फोरेट या थीमेट या कोई भी दानेदार दवा डाल रहे हैं तो 10 केजी दानेदार दवा भी उसमें डाल दें, ताकि उसमें जड़ के अंदर कीड़े ना लगे और आपका जो फसल हो वो सही हो। तो देखा किसान भाइयों, मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी खूंटे गन्ने की खेती के बारे में। मधुकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। तो मास्टर जी, राउरे तो ये हमार खास सवाल कर भी बड़ा बढ़िया से जवाब बताए देली और हमके बुझाएला कि उ जे दोसर फसल होई गन्ना कर से भी बहुत बढ़िया होई और उकर भी फायदा किसान मन उठा पाए। और चलिए आप दूसरा एक खास सवाल पूछिए। आप तो रह दो मास्टर जी, औसन खास सवाल हम कहाँ से लानब घरी हमके तो एखन जाने के रहे कि मिट्टी कर देखभाल कर बारे में तनी से फिर से बता दो, कहे कि किसान भाई उनके बताल तो जाए रही, हमरे हमेशा चर्चा करत रही ला। हम लोग बार-बार इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इसकी बार-बार ज़रूरत भी है कि हमारे किसान भाई इसके संबंध में जाने। किसान भाइयों, अगर आप किसी भी प्रकार की खेती करते हैं तो उसके लिए मिट्टी की जांच बेहद ज़रूरी है। इसका क्या महत्व है, कैसे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन की टीम कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कृषि अभियंता श्री शंकर प्रसाद सिंह। आइए इनसे बात करते हैं, ये हमें जानकारी देंगे कि कृषि में मिट्टी की जांच का क्या महत्व है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। शंकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
शंकर जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो किसान भाई हमारे अंधाधुंध खेती में लगे रहते हैं, लेकिन मिट्टी के जांच का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। हमारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि मिट्टी जांच का क्या महत्व है। अक्सर किसानों का समस्या रहता है कि हम जब भी कोई फसल लगाते हैं तो फल फूल आने के बाद मर जाते हैं। वो खाद भी डालते हैं, अच्छी बीज भी डालते हैं, लेकिन इनकी समस्या को समझते हुए हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच के महत्व के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाइयों सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं। जिस तरह हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है पेशाब जांच कराओ, पैखाना जांच कराओ, खून जांच कराओ, तभी इलाज करता है, ऐसे इलाज नहीं करता है। इसी तरह हम लोगों की मिट्टी बीमार पड़ गई है। हम लोग खाद डालते डालते मिट्टी को बंजर बना दिए हैं। अतः बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि मिट्टी की जांच हमारे किसान भाई कैसे कराएं और इसका क्या प्रारूप है। मिट्टी जांच करने के लिए किसान भाई अपने खेत में जो भी जिस खेत की करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में से चौर खेत है तो उसको 5 जगह से मिट्टी का नमूना लें, चारों कोना से नमूना लें, बीच से नमूना लें। नमूना कितना लेना चाहिए इसके बारे में जानना। जैसे किसान के पास कुदाल रहता है, कुदाल से जोर से ज़मीन पर मारना चाहिए और उसको मिट्टी को निकाल देना चाहिए। उस मैंने कहने का मतलब है कि 6 इंच नीचे का नमूना लेना चाहिए। नमूना 5 जगह का नमूना लेके सबको मिला दीजिए। मिलाने के बाद देख लीजिए, मान लिया आप एक नमूना लिए 5 किलो आपका आया, 5 किलो को मिट्टी को भुभरा कर दीजिए और उसको छांव में सुखा दीजिए। धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। किसान भाइयों, आप सब नमूने को मिट्टी के नमूने को आधा आधा कर लीजिए। जब मान लिया आपके पास 5 किलो मिट्टी हुआ तो आधा आधा कर लिए, आधा मिट्टी को फेंक दीजिए और आधा मिट्टी को रखिए। इस तरह आप आधा किलो मिट्टी की जांच के लिए लाइए। इसके बाद जांच के लिए कहां कहां ले जाएं और हमारे पूरे झारखंड में इसका कहां कहां पर मिट्टी जांच का प्रयोगशाला बना हुआ है। मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में उपलब्ध होता है। यहाँ किसान भाई मिट्टी की जांच कराते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण किसान भाई को पता नहीं है कि देवघर ज़िले में कहाँ मिट्टी की जांच होती है। हम किसान भाई से अपील करना चाहेंगे कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कीजिए और मिट्टी की जाँच करवाइए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए तो बता ही दिए हैं, साथ साथ इसकी पैकिंग करने की भी ज़रूरी है। तो किस तरह का नमूना लेंगे और कैसे पैकिंग करेंगे इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो हमारे किसान भाई जब मिट्टी का नमूना ले चुके तो पैकिंग करने के बाद जब प्रयोगशाला में कैसे लाएं इसके बारे में बताएं। किसान भाई सूखी छांव में सूखी हुई मिट्टी को आप पॉलीथीन में, आपके घर में पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन में रखिए। पॉलीथीन भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। नमूना लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीथीन भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। उस मिट्टी को, आधा किलो मिट्टी को आप पॉलीथीन में रखिए। उसमें आप अपना नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए, गांव लिखिए और इसके पूर्व में कौन सा फसल लिए हैं इसके बारे में भी लिखना ज़रूरी है। उसको पॉलीथीन में रखकर उस नमूने को कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में लाइए। अब जैसा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि शंकर जी की यहाँ का मिट्टी अम्लीय है, तो अम्लीयता दूर करने के लिए हमारे किसान में मिट्टी को क्या क्या उपाय करें। हम लोग देखते हैं किसान भाई खेत में खाद, डीएपी, यूरिया डालते डालते खेत को बंजर बना दिए हैं। पहले जितना उपज होता था अभी उपज नहीं होता है। तो अतः किसान भाई से हम चाहेंगे कि आप अपनी अच्छी उपज लेने के लिए डोलोमाइट, जो किसान नहीं जानते हैं उनको डोलोमाइट का उपयोग करना चाहिए या चूना का उपयोग करना चाहिए। हमारे प्रखंड में, हर एक प्रखंड में सरकार की तरफ से डोलोमाइट आया हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान भाई उपयोग नहीं करते हैं। अतः किसान भाई ब्लॉक में जाकर डोलोमाइट का उपयोग करें। डोलोमाइट से ही उसकी नमी दूर किया जा सकता है और अच्छी पैदा लिया जा सकता है। आजकल जैसे रासायनिक खादों के बाद आजकल बात आती है जैविक खाद की और केचुआ खाद की, ये हमारे लिए मिट्टी को उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए कितना उपयोगी है?
ये जैविक खाद बहुत ही उपयोगी है। कृषि विज्ञान केंद्र में इसका प्रशिक्षण भी चलता है। जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट केचुआ का खाद बोलते हैं। केचुआ खाद उर्वरा शक्ति बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है। नमी बने रहने से ये दूसरे फसल को भी उपयोग में काम देता है केचुआ खाद देने से। तो ऐसा किसान भाई को वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। जीवाणु खाद कितना फ़ायदेमंद होगा? जीवाणु खाद भी है, फायदेमंद होता ही है। जीवाणु है कि अब यूरिया देते देते हम लोग जीवाणु मर गया है। केचुआ खाद में ही जीवाणु का उपयोग होता है, इसलिए केचुआ खाद का उपयोग करना चाहिए। अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मिट्टी जांच का महत्व और कितना होता है? मिट्टी जांच के महत्व के तो बता ही चुके हैं। मिट्टी के अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं, अच्छी उपज लेना चाहते हैं, तो मिट्टी का जिस तरह हम अपने शरीर की जांच कराते हैं उसी तरह मिट्टी की जांच कराना चाहिए। इसके बाद ही अच्छी फसल का उपयोग कर सकते हैं। शंकर जी, ऐसा है क्या कि अगर हमारे किसान भाई एक बार धान लगाएं, उसके बाद मिट्टी की जांच कराएं, फिर रबी का कोई फसल लगाएं, फिर जांच कराएं, ऐसा क्या लगातार मिट्टी की जांच जरूरी है क्या? नहीं, लगातार मिट्टी की जांच की ज़रूरत नहीं है। साल भर में एक बार मिट्टी की जांच कराना चाहिए। ऐसा करने से होता है कि रासायनिक खाद डालते डालते हम लोग बंजर बना दिए हैं, तो अगले साल भी कीजिए तो पता चलेगा पिछले साल जो हम रासायनिक डाले थे, इस बार हमारे खेत को क्या चाहिए, कितना यूरिया चाहिए, कितना पोटास चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि खेत को 16% तत्व की आवश्यकता होती है। अतः मिट्टी जांच से पता चलता है कि हम किस चीज़ की हमको चाहिए। इसके अलावा सुनने में आता है कि जिंक, बोरोन ये सब भी डालना चाहिए, सूक्ष्म तत्व। ये सूक्ष्म तत्व क्या है? सूक्ष्म मिट्टी जांच के लिए बहुत ही अच्छा है। सूक्ष्म डालने से उपज में वृद्धि होता है। ये सूक्ष्म तत्व कीटाणु होते हैं जो जैविक खाद में पाए जाते हैं। जैविक खाद का उपयोग करने से उपज ज़्यादा होता है। शंकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, जो हमारे घर विशेषज्ञ रहे हैं शंकर प्रसाद जी, बिल्कुल, शंकर प्रसाद सिंह। हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया से बता दिले कि माटी कर जांच कैसे करल जाए, का ये उपयोगी है। बिल्कुल। और हमके बुझाएला कि ऐस तो बेरा सिरात है। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना किसान भाई, आपसे बातचीत करते करते तो हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं लगता, और हम तो चाहते हैं कि ढेर सारी बातें आपसे करते रहें, ढेर सारी जानकारियाँ आपको देते रहें, लेकिन अब जैसा पर्वतिया जी ने कहा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन चलते चलते एक चीज़ हम किसान भाई मन से कहे जबकि देखो कैसे आज मास्टर जी हमके फंसाए दे रहे हैं कि एकदम खास सवाल पूछल जाए ताकि किसान भाई मन के बेसी से बेसी फायदा मिले। तो राउरे खास सवाल लिख के भेजू हमरे के, और ओहे ले हमरे हमेशा अपन पता बतात रही कि राउरे कोनो न कोनो लिखू। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर आप हमें खत लिखिए इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो इस पते पर हम अपने किसान भाइयों के खतों का इंतजार करेंगे। हाँ, खास रहे चाहे कि साधारण बात, बाकी लिखो जरूर। हाँ, जरूर जरूर। तो हम आज यहीं पर आपसे अनुमति लेंगे किसान भाइयों। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जोहार।